मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़े सरकार को लगातार चिंता में डाल रहे हैं। बेरोजगारों को नौकरी देने के बहुत सारे वायदों और थोड़े से प्रयासों के बाद भी बेरोजगारी खत्म होती नहीं दिख रही। प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार रोजगार दफ्तरों के रजिस्टर में दर्ज हैं, मगर सरकार के मंत्री इसे झूठे आंकड़े बताकर इन नंबरों को खारिज कर देते हैं। ऐसे में कैसे बेरोजगारों को तलाशा जाए और उनको कैसे काम दिया जाए, ये बड़ा सवाल है। इस बड़ी समस्या पर देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। रोजगार का वादा पूरा करना बीरबल की खिचड़ी सा हो चुका है। युवा एग्जाम देते हैं लेकिन रिजल्ट आने में देरी इतनी हो जाती है कि उनका नाम भी बेरोजगार युवाओं की श्रेणी में शुमार हो जाता है। रोजगार पोर्टल के आंकड़े दिखाना बेरोजगार युवाओं के जख्म कुरेदने जैसा हो चुका है। सर, अभी प्रदेश भर में जो आप पोर्टल खोल के दिखा रहे हैं उसमें कितने रोजगार की तलाश में आपके पोर्टल पे पंजीयन करवाया है? 29,31,000 समथिंग आवेदक मतलब रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। भोपाल जिले में 92,741 लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। महिला 48,174 और पुरुष 44,561। प्रदेश में 8,75,000 से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं, जिसमें बीडीएस, एमबीबीएस और इंजीनियर युवा तक शामिल हैं, जो 3 से 4 साल लंबा कोर्स करने के बाद आखिर में रोजगार पोर्टल पर पंजीयन कराने को मजबूर हैं। लेकिन जिम्मेदारों को ये तक नहीं पता कि प्रदेश में कितने युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार युवकों की स्थिति क्या है, कितनी संख्या है? लगभग 20-25 लाख के आसपास होगी, जिसमें अभी हमने 8 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और यह आंकड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जवाब रोजगार पोर्टल के आंकड़ों से दूर दूर तक मेल नहीं खाता, क्योंकि अकेले राजधानी भोपाल में ही करीब 90,000 बेरोजगार युवा हैं। बेरोजगारी के आंकड़ों पर विधानसभा में भी सवाल जवाब हुए थे, लेकिन जवाब गोलमोल ही मिले। बेरोजगारों की जो संख्या लगभग 30 लाख से अधिक हो गई है और जुलाई 2024 से अभी तक 8 महीने में 3,36,000 बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। तो आप ये रफ्तार देखिए, प्रदेश में बेरोजगार जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी की रफ्तार कितनी बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को पता है कि हम प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए आंकड़े सामने नहीं लाना चाहती कि कितने बेरोजगार हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझकर आंकड़े पोर्टल से छुपाती है, ताकि बेरोजगारों की संख्या पता चलेगी तो मांग उठेगी नौकरी की। तो सरकार के पास नौकरियां पद है, लेकिन पद भरना नहीं चाहती। राज्य में बेरोजगारों की संख्या सरकारी आंकड़ों में 30 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन जब उससे हजारों में आंका जाएगा तो इस पर सवाल उठने तो लाजमी है। हालांकि जिम्मेदार मंत्री भूल सुधार की बात जरूर कह रहे हैं। इसके बारे में हमारे श्रम मंत्री जी ने जानकारी दी है और पोर्टल पर जो उपलब्ध जानकारी है, अगर कोई गलती होगी तो उसे ठीक करके और जनता के बीच में लाया जाए। रोजगार कार्यालय, रोजगार मेला और मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर इन बेरोजगारों को अब आकांक्षी युवाओं का नाम दिया गया है, लेकिन इन युवाओं की आकांक्षाएं पिछले कई सालों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। सरकार का दावा है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के आंकड़े और सरकार के आंकड़ों में करीब 7.5 लाख से ज्यादा का अंतर है। अब सवाल यही है कि जब इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दिया जा रहा है तो 7.5 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवक आखिर कहां गए? कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो आप ये भी जान लें कि मध्य प्रदेश सरकार में बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे युवा अन्नदाता योजना, जिसमें बेरोजगार युवकों को ही राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने का काम दिया जाता है। ठीक ऐसे ही दलितों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक उद्यम योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, ऐसी ढेरों योजनाएं हैं। लेकिन बड़ी दुविधा यह है कि बहुत से जरूरतमंदों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता। सरकारी प्रचार तंत्र में ये लाभकारी योजनाएं जमीन पर ही नहीं आ पाती। वैसे मोहन सरकार प्रदेश में औद्योगिकरण के दम पर बड़े पैमाने पर रोजगार देने की उम्मीद कर रही है।